सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के 13वें मंत्र का दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र, उसका आज अर्थ करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, यूं ही तरुणता की अवस्था देह का ही कार्य है। आती बुढ़ाई देह में लेते हुए गंभीरता, त्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गंवाते धीरता। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ये उपदेश कर रहे हैं कि मृत्यु जो है ये देह की है। तुम्हारी मृत्यु कभी होती नहीं, तू कभी मर नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तो मरेगा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कभी मर नहीं सकता। तू अपने आप को शरीर मानकर ही अपने आप का मरना मानता है, यही गलती है। जबकि तुम शरीर हो नहीं, तुम आत्मा हो। शरीर तो तुम्हारे ऊपर ओढ़ा हुआ है, शरीर तुम्हारी ओढ़नी है, शरीर तुम्हारा टूल है। यू हैव ए बॉडी, तुम्हारे पास एक शरीर है। और ये शरीर का जो धर्म है वो है कि जन्मना, मरना, बड़ा होना, दुख सुख होना, ये सब शरीर में होते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह आंतर प्रप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। जैसे हर एक देह का एक शैशव काल होता है, जन्म के 2 साल तक शैशव दशा मानी गई है और 5 साल तक बाल्यावस्था मानी गई है। फिर उसके बाद तरुणावस्था का प्रादुर्भाव होता है, शुरू होती है। तरुणावस्था के बाद फिर बुढ़ापा आना शुरू होता है, प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा, ऐसे ही फिर मृत्यु। ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा तो सदा एक जैसा ही रहता है। जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, शैशव दशा तो सब एक शरीर की होगी। जन्म के बाद 2 साल तक शैशव दशा रहेगी, फिर बालपन भी आएगा इसी शरीर पर, फिर इसी शरीर पर तरुणाई भी आएगी, जवानी आएगी, और फिर जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा। ऐसे ये शरीर की अवस्थाएं हैं। इसमें धीर पुरुष जो है वो घबराता नहीं है, वो समझता है कि ये शरीर की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए ऐसे ही जैसे ये शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे ही शरीर भी बदल जाता है। इस शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। शरीर की अवस्थाएं बदलनी और अंत में शरीर ही बदल लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। जो इस रहस्य को जान लेते हैं वो मौत से डरते नहीं, क्योंकि मौत कभी तुम्हारी होती नहीं। तुमने अपने ऊपर ये एक गलत धारणा बनाई हुई है कि मैं मर जाऊंगा। गीता जी में मौत को ऐसे बताया गया है जैसे कपड़े आदमी चेंज कर लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े बदलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं। नवानि गृह्णाति
तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, ऐसे ही शरीर पुराने जीर्ण शीर्ण, ऐसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण जो कंडम शरीर हो गए हैं उनको उतार करके न्यान्यानि संयाति नवानि देही, वो नई देही पहन लेता है जीवात्मा, नया शरीर धारण कर लेता है। कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम होती है आपको? कोई नहीं प्रॉब्लम। ये शरीर चाहे ये 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है तो पुराना ही, कोई कम पुराना कोई ज़्यादा पुराना। और पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेने में क्या शोक करना? और ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये ऐसे ही होता आया है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि येन तत्र का परिदेवना, गीता जी के दूसरे अध्याय का 28वां मंत्र, कि ये सब प्राणी पहले अव्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, शरीर धारण करते हैं, फिर व्यक्त से दोबारा अव्यक्त हो जाते हैं, उसी अवस्था में चले जाते हैं। इसमें क्या शोक करना? तो ऐसा समझकर मौत से डरना नहीं, मौत से सावधान रहना है, असावधान नहीं रहना। क्योंकि जो ये हमें जीवन मिला है ये बहुत कीमती जीवन है। 84 लाख योनियों में आपको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, इसके महत्व को समझकर इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। लाभ क्या उठाना चाहिए? लाभ यही है कि इस रहस्य को समझ लो कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर मुझे मिला हुआ है और कुछ समय से कुछ समय तक मिला है, और उसके बाद जब ये छूटने वाला है शरीर, और आत्मा को नया शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? क्योंकि संतुष्ट होकर नहीं मरते हम मरने की तैयारी नहीं करते। जीने में ही हम सारा समय कैसे जीना, इसी में ना हम प्रॉपरली जीते हैं ना हम प्रॉपरली मरते हैं। लाइफ इज़ ए प्रोसेस, डेथ इज़ ए प्रोसेस, इसको समझो। जब हमारा समय निश्चित है तो उस निश्चित समय में लक्ष्य को ही धारण करो। सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे उत्तम लक्ष्य यही है कि दोबारा जन्म ना मिले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। परमात्मा की कृपा जब होती है तो आदमी इस मार्ग में पग धरता है, और फिर जो अपने आप को समझकर संतुष्ट होकर मरता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता। तो ये मौका है, इस मौके को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लें और अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद कर लें, मुक्त हो जाएं। जीवन में भी आप आनंदित रहेंगे अगर आप आत्मा में स्थित हैं तो, और शरीर छोड़ने के बाद भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी कारण मुक्ति नहीं मिलती तो सद्गति जरूर मिलेगी, और फिर जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहीं से फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मौत से घबराना नहीं चाहिए, और मौत से असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मौत को जानो, मौत एक दिन आने वाली है, और मरने से पहले जो करना है वो कर लेना चाहिए, और वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसको करके मौत के समय पछताना पड़े, और वो काम छोड़ना नहीं चाहिए जिसको छोड़कर मौत के समय पछताना पड़े कि ये कर लेते तो अच्छा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति, खुशियाँ बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।